इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की जीडीबी नंबर 1 का सोल्यूशन। बट आज का आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज जीडीबी। उसके 5 मार्क्स हैं, आज स्टार्ट हुई है और कल लास्ट डेट है। जीडीबी क्वेश्चन देख लें आप। Suppose you have been hired as a C++ developer for a software company. You have been assigned the task of developing an application with two key consideration. दो चीज़ें हैं जो आपने consider करनी है. The application should follow the object-oriented paradigm. Due to limited resources, memory leaks are a critical concern. यानी memory की बात हो गई, लिमिटेड रिसोर्सेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की बात हो रही है. यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है C++ डिवेलपर है. अच्छा, given the 2 points mentioned above, you have the option to allocate memory using the new operator or malloc function. Now considering the above scenario, which of the given options, new or malloc, will be most preferable to use? Justify your answer in either case. यानी दोनों में से एक चूज़ करें और उसी के मतलब आपने उसी के अकॉर्डिंग जस्टिफिकेशन भी देनी है कि क्यों यूज़ कर रहे हैं ये. इसके लिए मैं आप लोगों को क्योंकि जब भी आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ तो दिखाती भी हूँ कि किस व्यू से किया है. आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं. तो हैंडआउट्स की तरफ ले आती हूँ. पेज नंबर 329 है. यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन इन सी की बात हो रही है. तो जब मेमोरी एलोकेशन इन सी की बात हो रही है तो यहाँ पर बताया गया फ्यू फीचर फंक्शंस और मेमोरी एलोकेशन इन सी, मैलोक, कैलोक, ठीक है, रियलोक. अब ये फंक्शंस यहाँ पर गिवन है. जब अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ. जब बात हो रही है मेमोरी एलोकेशन इन C++ की, देन बात हो रही है द मेमोरी एलोकेशन C++ इज कैरीड आउट विद द यूज ऑफ एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू. नोटिस दैट न्यू इज एन ऑपरेटर व्हाइल द मैलोक वाज अ फंक्शन. यूज़ तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होती है, C++ में क्या है जो मोस्टली प्रेफरेबल ऑप्शन जो होता है वो न्यू ऑपरेटर का यूज़ होता है. ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन में बता रही हूँ. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेज पर. और भी बहुत सारी जगहों पर होंगी जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिए हैं. ये आप देख लें, बाकी फिर मैं आप लोगों को आइडिया सोल्यूशन दिखाती हूँ. ठीक है, इसलिए हमारे लिए मोस्ट प्रेफरेबल जो सुटेबल जो हमारे लिए ऑप्शन होगा वो न्यू ऑपरेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है आपके क्वेश्चन में C++ डिवेलपर की, यानी C++ की एप्लीकेशंस की बात हो रही है. तो यहाँ पर हमारे लिए जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, न्यू ऑपरेटर का होगा, ना कि मैलोक फंक्शन का. इसमें बताया गया योर रिस्पॉन्स शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 लाइन्स. अब मैं आपको जो डेटा प्रोवाइड करी हूँ, इट्स अप टू यू कि आप इसको 3 to 4 लाइन्स में किस तरह से कंप्राइज करते हो. ठीक है, समराइज करें 3 to 4 लाइन्स में. अगर मैं वो 3 to 4 लाइन्स ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी तो किस तरह से आप लोग कर सकते हो तो मुश्किल हो जाता है. Next, in this scenario, using the new operator would be the most preferable option. Justification है, as the application is expected to follow the object-oriented paradigm, the new operator aligns well with this approach. जो न्यू ऑपरेटर है वो इसके लिए ज़्यादा बेस्ट है. इट अलाउ फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन simultaneously making it easier to work with objects and their associated methods and data. यानी objects और उनसे associated जो methods हैं, data members हैं, उनके साथ डील करने में easy होता है. The new operator in C++ automatically invokes the constructor of an object. automatically invoke करवा लेता है, ensuring proper initialization, initialize करवाता है. It also provides built-in exception handling. अगर कोई error आता है तो exception आ जाती है. So in case an exception occurs during memory allocation, the memory is automatically deallocated. ठीक है, deallocate. अब इसके लिए भी एक ऑपरेटर यूज होता है जो कि डिलीट ऑपरेटर है, प्रिवेंटिंग मेमोरी लीक, यानी मेमोरी वेस्ट होने से अच्छा उसे deallocate कर देता है ऑटोमेटिकली. एडिशनली C++ provides the delete keyword to deallocate memory allocated using new. यानी न्यू ऑपरेटर को यूज करते हुए आपने मेमोरी एलोकेट की और डिलीट ऑपरेटर जो डिलीट कीवर्ड है उसको यूज़ करते हुए क्या है, डी एलोकेट भी कर देगा. मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज मेमोरी एंड अवॉइड लीक्स. यानी मेमोरी वेस्ट होने से अच्छा है कि ऑटोमेटिकली वो इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए डिलीट भी कर देगा. अब ये सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है आगे. ऑन द अदर हैंड, अच्छा जी, अब मैंने इसकी रीज़न भी दे दी है यहाँ पर. ऑन द अदर हैंड, मैलोक फंक्शन इन सी इज़ अ जनरल पर्पज मेमोरी एलोकेशन फंक्शन दैट डज नॉट इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट.
वहाँ पर क्या था, ऑटोमेटिकली इन्वॉक करवा लेता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर सर्च करें, आपने पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट्स का काम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है, उन पर वर्क किया जाता है। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइजेशन नीड्स टू बी हैंडल मैनुअली। वहाँ पर उसने क्या कहा था, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन भी कर देता है, जबकि यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइजेशन को मैनुअली खुद हैंडल करना पड़ेगा, विच कैन लीड टू एरर्स इफ नॉट डन करेक्टली। अगर ठीक से नहीं किया तो आपका एरर अकर होगा। कंसीडरिंग द नीड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्रिटिकल कंसर्न ऑफ मेमोरी लीक्स, यूजिंग द न्यू ऑपरेटर प्रोवाइड्स बेटर सपोर्ट फॉर बोथ एस्पेक्ट्स कंपेयर टू द मैलुक फंक्शन। यानी अगर मैं अपना जो स्नैरियो है उसको कंसीडर करूं, यानी दो की कंसीडरेशंस उसने बताई थी उसको देखूं, तो उसके लिए मोस्ट जो अप्रोप्रिएट हमारे पास ऑप्शन आता है वो न्यू ऑपरेटर को यूज़ करना आता है, बिकॉज जो C++ एप्लीकेशंस है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। सो वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज आइडिया सोल्यूशन। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैं हैंड आउट्स आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझाया जाए, ना कि कॉपी पेस्ट करवाया जाए। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।